नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। कई लोग इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग का बाइबल कहते हैं। बिल्कुल। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। हाँ। सोचिए, वॉरेन बफेट, जिन्हें कौन नहीं जानता। हाँ। वो कहते हैं कि ये निवेश पर लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है। अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा। सही बात है। और ये किताब देखिए पहली बार 1949 में छपी थी। कितना कितना पहले। हाँ, बहुत पुरानी। बाद में इसमें जेसन ज़्विग की कमेंट्रीज भी जोड़ी गईं, जो इसे आज के टाइम में समझने में काफी मदद करती हैं। हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट देती हैं। किताब का मकसद तो बड़ा साफ है। शेयर बाजार में जो इतना उतार चढ़ाव होता है, जो जोखिम है, उसके बीच समझदारी से पैसा कैसे बनाएं, टिकाऊ तरीके से। हाँ, और ये टिकाऊ शब्द मतलब सस्टेनेबल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। ग्राहम कोई जल्दी अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं दे रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद था एक सोचने का तरीका देना, रैशनल डिसिप्लिन्ड तरीका, ताकि निवेशक भावनाओं में ना बहें, मार्केट के अप्स एंड डाउन झेल सके और हाँ, लंबी अवधि में वेल्थ बना सके। तो आज हम इसी क्लासिक किताब की समीक्षा के आधार पर इसके अंदर जो सिद्धांत हैं उन्हें थोड़ा खंगालेंगे। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या बात है इसमें जो 70 साल बाद भी आज भी इतनी रेलेवेंट है। क्यों इसे सिर्फ एक फाइनेंस किताब नहीं बल्कि क्लासिक माना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ग्राहम के विचारों की स्पष्टता और गहराई में है। शायद सबसे पहली और बुनियादी बात जहां से ग्राहम शुरू करते हैं वो है निवेश और सट्टेबाजी में फर्क। हाँ, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। सुनने में बहुत आसान लगता है ये, पर है बहुत गहरा। और आज के जमाने में तो शायद ही और भी जरूरी हो गया समझना, है ना। जहां हर तरफ ट्रेडिंग एप्स हैं, टिप्स हैं। बिल्कुल, कंफ्यूज होना बहुत आसान है। तो ग्राहम कैसे देखते थे इस फर्क को। देखिए, ग्राहम के लिए निवेश यानी इन्वेस्टमेंट एक बहुत सीरियस प्रोसेस है। इसमें आप पहले किसी कंपनी के बिजनेस को समझते हैं गहराई से। उसकी कमाई की क्षमता क्या है, मतलब सस्टेनेबल अर्निंग्स, उसके पास एसेट्स क्या हैं, मैनेजमेंट कैसा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। पूरा होमवर्क। और इस एनालिसिस के बाद अगर लगता है कि कंपनी का शेयर उसकी असल कीमत, जिसे वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, हाँ, उससे कम दाम पर मिल रहा है और उसमें सेफ्टी के साथ एक ठीक ठाक रिटर्न की उम्मीद है, तब आप उसमें पैसा लगाते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से। यानी पूरी तरह लॉजिक और एनालिसिस पर बेस्ड। और सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन में फोकस बिजनेस या इंट्रिंसिक वैल्यू पर नहीं होता। अच्छा। फोकस होता है कि शेयर की कीमत छोटी अवधि में, शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगी या नीचे। यहाँ एनालिसिस कम और उम्मीद या कह लीजिए अफवाह ज्यादा चलती है। मतलब बस ये अंदाजा कि कोई और मुझसे ज्यादा कीमत दे देगा। एग्जैक्टली। आप इस उम्मीद ये खरीद रहे हैं कि कोई और आएगा जो बेवकूफ बनेगा और ज्यादा कीमत देगा, चाहे वो कीमत कंपनी की असलियत से कोसों दूर हो। ग्राहम साफ कहते हैं, सट्टेबाजी बुरी नहीं है, पर उसे निवेश मत समझिए। ये बहुत जरूरी है। उसे अलग रखिए। समझिए कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। कई लोग शेयर बाजार में आते ही शायद सट्टेबाजी करने लगते हैं, बिना जाने के ये निवेश नहीं है। हाँ, ये आम बात है। अच्छा, इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए ग्राहम एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट लाते हैं, मिस्टर मार्केट। ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मिस्टर मार्केट, ये ग्राहम की शायद सबसे यादगार और सबसे प्रैक्टिकल एनालॉजीज में से एक है। क्या है ये। सोचिए, आपका एक बिजनेस पार्टनर है, नाम है मिस्टर मार्केट। ठीक है। ये पार्टनर रोज आपके पास आता है और दो कीमतें बताता है। एक जिस पर वो आपका हिस्सा खरीदना चाहता है, दूसरी जिस पर वो आपको अपना हिस्सा बेचना चाहता है। रोज। और इसका मूड सुना है, बड़ा मूडी है ये मिस्टर मार्केट। हाँ, यही तो खास बात है। मिस्टर मार्केट बहुत ही इमोशनल है, बिल्कुल हमारे बाजार की तरह। हाँ। कभी तो वो एकदम जोश में ऑप्टिमिस्टिक होता है, ऊंचे से ऊंचे दाम ऑफर करेगा, सब खरीद लो, सब बढ़िया है। हाँ, और अगले ही दिन हो सकता है कोई बुरी खबर आ जाए, या शायद बिना किसी वजह के ही वो एकदम निराश, डरा हुआ हो और बहुत कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार हो। अच्छा। ग्राहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो मिस्टर मार्केट के मूड का गुलाम नहीं बनता, वो उसका फायदा उठाता है। फायदा उठाता है मतलब? जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ है, सस्ते में बेच रहा है, तब खरीदो। हाँ। और जब वो बहुत ज्यादा जोश में है, महंगी कीमत लगा रहा है, तब बेचो। बिल्कुल। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। वही तो। आज के टाइम में जहां हर सेकंड न्यूज आ रही है, सोशल मीडिया पे ओपिनियन बन रहे हैं, मिस्टर मार्केट का मूड तो पल पल बदलता है।
उससे खुद को अलग कैसे रखें? मुश्किल तो है, पर यही ग्रैहम का डिसिप्लिन काम आता है। वो कहते हैं मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं, अपना नौकर समझो। नौकर? हाँ, आप उसकी रोज की पेशकश मानने को मजबूर नहीं हैं। अगर आपको उसकी कीमत ठीक नहीं लगती, तर्कसंगत नहीं लगती, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा। आपको अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस पर भरोसा करना है, मिस्टर मार्केट के मूड पर नहीं। फायदा तब उठाना है जब उसकी भावनाएं, उसका डर या उसका लालच आपको एक लॉजिकल मौका दे। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल लड़ाई भी है। मिस्टर मार्केट को नौकर समझना, ये सोचने का तरीका ही बदल देता है, बाजार के रोज के शोर से एक दूरी बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसे शायद ग्रैहम के फलसफे की जान कहा जा सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। ये ग्रैहम के निवेश के किले की नींव है। क्या है ये? सिद्धांत बहुत सीधा है, पर इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। ये कहता है, कोई भी सिक्योरिटी, शेयर हो या बॉन्ड, खरीदते वक्त हमेशा ये पक्का करो कि आप उसकी आंतरिक कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम कीमत चुका रहे हो। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी की असली कीमत, है ना? जो उसके बिजनेस, एसेट्स, फ्यूचर अर्निंग्स के बेस पर हो, ना कि जो मार्केट में चल रही है। एग्जैक्टली। और ये जो काफी कम कीमत पर खरीदने का फर्क है, वही है आपका सुरक्षा का मार्जिन। तो ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, ग्राहम का शायद सबसे बड़ा मंत्र यही था, सिर्फ सस्ते शेयर मत ढूंढो, ऐसे शेयर ढूंढो जो इतने सस्ते हों कि अगर आपका एनालिसिस थोड़ा गलत भी निकले या मार्केट में कोई गड़बड़ हो जाए, इकोनॉमी स्लो हो जाए, तब भी आप सेफ रहो। आप असल में अपनी गलती की गुंजाइश खरीद रहे हो। यू आर बाइंग अ मार्जिन फॉर एरर। अच्छा, तो ये एक तरह का बफर हुआ, कुशन। हाँ, बिल्कुल, एक बफर जो आपको कई खतरों से बचाता है। पहला, आपकी खुद की एनालिसिस की गलतियों से। कोई परफेक्ट नहीं होता, अनुमान गलत हो सकते हैं। सही बात है। दूसरा, बाहरी चीजों से। मार्केट क्रैश हो गया, कंपनी के साथ कुछ बुरा हो गया, कोई अनहोनी हो गई। ये मार्जिन जितना ज्यादा होगा, आपकी सेफ्टी उतनी ज्यादा। और शायद रात को नींद भी अच्छी आती होगी। हाँ, वो भी है। ये सिर्फ पैसों का नहीं, मानसिक शांति का भी सवाल है। पर ये इंट्रिंसिक वैल्यू पता कैसे चलती है? कोई फॉर्मूला है इसका? ग्रैहम कई तरीके बताते हैं, पर उनका जोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स पर उतना नहीं था जितना कंपनी के सॉलिड फैक्ट्स को समझने पर था। अच्छा। आपको कंपनी की सस्टेनेबल अर्निंग पावर देखनी है, उसके एसेट्स देखने हैं, खासकर कैश और लिक्विड एसेट्स। कर्ज कितना है, डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, इन सबको ध्यान से एनालाइज करना होता है। और ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है? नहीं, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये एक एस्टिमेट है, एक अनुमान है। और इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी और भी जरूरी हो जाता है, ताकि अनुमान में गलती की गुंजाइश रहे। मतलब कंपनी को एक बिजनेस की तरह समझना है, सिर्फ एक स्टॉक टिकर की तरह नहीं। बिल्कुल, वही सबसे जरूरी है। अच्छा, ग्राहम निवेशकों को भी दो टाइप में बांटते हैं, कौन से है वो? हाँ, वो दो तरह के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। एक है रक्षात्मक निवेशक यानी डिफेंसिव इन्वेस्टर, डिफेंसिव। और दूसरा है उद्यमशील निवेशक यानी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इनमें क्या फर्क है? डिफेंसिव कौन हुआ? डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जिसका मेन फोकस कैपिटल की सेफ्टी और एक ठीक-ठाक स्टेबल रिटर्न कमाना है, वो भी कम से कम झंझट और गलतियों के साथ। मतलब ज्यादा सिरदर्दी नहीं चाहिए। हाँ, वो ज्यादा टाइम या एफर्ट नहीं लगाना चाहता। ऐसे लोग अक्सर कम रिस्क वाले रास्ते चुनते हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स, जो पूरे मार्केट का एवरेज दें। हाँ, या फिर बड़ी जानी मानी स्टेबल कंपनियों के शेयर्स, जिन्हें ब्लू चिप कहते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स, हाँ। और अच्छे बॉन्ड्स का एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो। इनका मेन मकसद होता है बड़े नुकसान से बचना। और दूसरा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, वो ज्यादा रिस्क लेता है क्या? जरूरी नहीं कि ज्यादा रिस्क ले, पर हाँ, वो मार्केट से बेहतर रिटर्न कमाने के लिए ज्यादा दिमागी कसरत और टाइम देने को तैयार रहता है। अच्छा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स ढूंढता है जिन्हें मार्केट ने अनदेखा किया हो या जो अंडरवैल्यूड हो, मतलब जिनकी कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम हो। जैसे? वो स्पेशल सिचुएशंस को एनालाइज कर सकता है, जैसे कोई मर्जर हो रहा हो, एक्विजिशन हो या कंपनी में कोई बड़ा बदलाव आ रहा हो। इसमें ज्यादा रिसर्च चाहिए, ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन आज की दुनिया में इतनी तेज रफ्तार मार्केट में क्या डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना थोड़ा पीछे रह जाना नहीं है? क्या ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सुस्त नहीं? ये लगता है, ये आम सोच है, लेकिन ग्राम ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे दोनों रास्ते ठीक हैं। इन्वेस्टर को अपनी पर्सनैलिटी, अपने पास कितना टाइम है, नॉलेज कितनी है, टेम्परामेंट कैसा है,
उसके हिसाब से चुनना चाहिए। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी सुस्त लग सकती है, पर लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली अच्छा कर सकती है, खासकर अगर निवेशक बड़ी गलतियों से बचे। और एंटरप्राइजिंग में पोटेंशियल ज्यादा है, पर उसमें एक्सपर्टीज और डिसिप्लिन भी ज्यादा चाहिए, और गलती की गुंजाइश भी। इंपॉर्टेंट यही नहीं कि कौन सा रास्ता बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कौन सा सही है। ये बहुत ज़रूरी बात है। खुद को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना मार्केट को। और यहीं पर भावनाओं का रोल आता है, इमोशंस। किताब इस पर बहुत जोर देती है। बिल्कुल। ग्राम बार बार ये कहते हैं कि निवेश में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आप खुद हैं। हमारी भावनाएं। हाँ, आपकी भावनाएं। खासकर दो, लालच और डर, ग्रीड एंड फियर। कैसे? जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो लोग लालच में आ जाते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उन्हें लगता है कहीं मौका छूट ना जाए, और वो बिना सोचे समझे खरीदने लगते हैं, चाहे कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। हाँ, ये होता है। और जब मार्केट गिरता है तब डर हावी हो जाता है। हाँ, तब पैनिक, लोग घबराकर अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट भी सस्ते में बेचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब बेच रहे हैं, या उन्हें लगता है और गिरेगा और नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये दोनों इमोशनल रिएक्शंस आपको गलत टाइम पर खरीदने और गलत टाइम पर बेचने पर मजबूर करते हैं, और यही नुकसान का सीधा रास्ता है। और आज के डिजिटल दौर में तो ये और मुश्किल है ना? हर सेकंड कीमतें बदल रही हैं। मोबाइल पर पैनिक या एक्साइटमेंट फैलाना कितना आसान है। बिल्कुल, इसीलिए इमोशनल कंट्रोल आज शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो हल क्या है? सिर्फ एनालिसिस जरूरी है, पर अकेला काफी नहीं है। ग्रैहम के हिसाब से सक्सेस का फॉर्मूला है रैशनल एनालिसिस प्लस इमोशनल डिसिप्लिन, दोनों का मिक्स। हाँ, फैक्ट्स और नंबर्स के आधार पर फैसला लो, और फिर उस फैसले पर टिके रहने का डिसिप्लिन रखो। चाहे मिस्टर मार्केट कितना भी चीखें चिल्लाए, धैर्य रखो, पेशेंस। ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लॉजिकल भी हैं, लेकिन आज के समय में 21वीं सदी में जहां एल्गो ट्रेडिंग है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, मीम स्टॉक्स का जमाना है, क्या ग्राहम के ये सिद्धांत अब भी काम करते हैं? आज के इन्वेस्टर के लिए इनका क्या मतलब है? ये सवाल बहुत वाजिब है, और मेरा मानना है कि ये सिद्धांत आज शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। अच्छा। हाँ, देखिए, मार्केट के तरीके बदल गए हैं, स्पीड बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जो चीज नहीं बदली है वो है निवेश के फंडामेंटल सिद्धांत और इंसानी भावनाएं, वो वैसी ही हैं। ग्रीड और फियर। बिल्कुल। आज जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, मार्केट का जो रोज का शोर शराबा है, उसमें ग्राहम के सिद्धांत एक एंकर की तरह काम करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि असल में क्या मायने रखता है। क्या है वो चीजें? एक बार समराइज करें। हाँ, मतलब कुछ कोर बातें। पहला, लंबी अवधि का नजरिया रखो, रातों रात अमीर बनने की मत सोचो। दूसरा, डाइवर्सिफाई करो, सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, रिस्क फैलाओ। ठीक है। तीसरा, मार्केट की हाय तौबा से बचो, जब सब एक तरफ भाग रहे हो तो रुको और सोचो, भेड़ चाल से बचो, मतलब मिस्टर मार्केट के मूड से बचो। हाँ। चौथा, कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस करो, कमाई, एसेट्स, कर्ज, डिविडेंड्स, ये चीजें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। और सबसे जरूरी शायद, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, कभी भी ज्यादा कीमत मत चुकाओ, और हाँ, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। ये बातें सुनने में सिंपल लगती हैं, पर लगातार करना, हाँ, वही असली चैलेंज है। बिल्कुल। ये सिद्धांत सिंपल हैं, पर आसान नहीं है। इनको फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, जो शायद हमारे ह्यूमन नेचर के थोड़ा खिलाफ जाता है। लेकिन जो निवेशक इन प्रिंसिपल्स को अपना लेते हैं, उनके लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए, अब किताब की समीक्षा के हिसाब से इसकी कुछ खूबियों और खामियों पर भी बात कर लेते हैं। हर क्लासिक की तरह इसमें भी कुछ होंगी। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स क्या बताई गई हैं? हाँ, समीक्षा कई ताकतों को हाईलाइट करती है। पहला, जैसा हमने कहा, इसके सिद्धांत टाइमलेस हैं, 70 साल बाद भी वैलिड हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच का वो साफ फर्क करना, ये हर निवेशक के लिए समझना क्रिटिकल है। सही है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जबरदस्त फोकस, मतलब पहले कैपिटल बचाओ। हाँ, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। हाँ, बफेट का रूल। और बेशक वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड का एंडोर्समेंट इसे बहुत क्रेडिबिलिटी देता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल विजडम है। और कमजोरियां, सीमाएं, समीक्षा में कुछ उसका भी जिक्र होगा? हाँ, एक बैलेंस रिव्यू वो भी देखता है। पहली बात, किताब की लैंग्वेज थोड़ी पुरानी है, थोड़ी एकेडमिक लग सकती है, खासकर नए पढ़ने वालों को। थोड़ी डेंस और ड्राई फील हो सकती है। हाँ, हो सकता है। दूसरे, किताब में जो एग्जाम्पल्स और डेटा हैं
वो जाहिर है पुराने जमाने के हैं। हाँ, 1949 की किताब है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, जेसन ज़्विग की जो कमेंट्रीज हैं वो इस कमी को काफी हद तक पूरा करती हैं। वो मॉडर्न एग्जाम्पल्स और कॉन्टेक्स्ट से ग्राहम के पॉइंट्स को क्लैरिफाई करते हैं। और एक कमजोरी शायद उन लोगों के लिए जो जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। समीक्षा ये भी साफ करती है कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। हाँ, ये तो पक्का है। ग्राहम का रास्ता धीरज का है, अनुशासन का है, लगातार सीखने का है। इसमें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते। जो लोग सोचते हैं मार्केट से फटाफट पैसा बना लेंगे, उन्हें ये किताब निराश कर सकती है या बहुत बोरिंग लग सकती है। ये ईमानदार असेसमेंट लगता है। तो आखिर में ये किताब किसके लिए है, किसे इसे जरूर पढ़ना चाहिए? समीक्षा के हिसाब से ये कई तरह के लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है। सबसे पहले नए निवेशक जो मार्केट में आ रहे हैं और एक सॉलिड रैशनल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरे, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स भी, जो शायद मार्केट के शोर में अपने कोर प्रिंसिपल से भटक गए हों और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच फिर से अपनाना चाहते हों। और तीसरे, कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं बल्कि समझदारी से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन में इंटरेस्टेड है, अपनी पूंजी को बचाने में। ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि पैसे को लेकर एक समझदार नजरिया बनाने के लिए भी एक जरूरी किताब है। बहुत अच्छे। तो अगर पूरी चर्चा का सार निकालें तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई शॉर्टकट या तेज रिटर्न का वादा नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अनुशासन, धैर्य, एनालिसिस और सबसे जरूरी सुरक्षा के मार्जिन के जरिए लंबी अवधि में फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने का एक रोड मैप देती है। एकदम सही कहा। ये एक माइंडसेट बनाने की गाइड है। एक ऐसी सोच जो आपको मार्केट के इमोशनल तूफान में स्थिर रखे, आपको रैशनल इन्फॉर्म्ड फैसले लेने के लिए एम्पावर करें। हाँ, ये मेहनत मांगती है, टाइम मांगता है, लेकिन इसके सबक जिंदगी भर काम आ सकते हैं, सिर्फ निवेश में ही नहीं। ठीक है। तो इस काफी गहरी और प्रैक्टिकल चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, कुछ सोचने के लिए। हाँ, जरूर। हमने मिस्टर मार्केट की बात की, उसकी इमोशनल वॉलेटिलिटी की और कैसे निवेशक उसके मूड का फायदा उठा सकता है। सोचने वाली बात यह है, सुरक्षा का मार्जिन का जो सिद्धांत है, जो हमें निवेश में अपनी गलतियों और अनिश्चितताओं से बचाता है, उसे हम जिंदगी के दूसरे बड़े फैसलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। चाहे वो करियर का फैसला हो, कोई बड़ा रिलेशनशिप हो या हेल्थ से जुड़ा कोई डिसीजन। जिंदगी के और किन एरियाज में हमें एक बफर या सेफ्टी मार्जिन बनाने की जरूरत है ताकि हम अनिश्चितता का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है जो हमें निवेश से परे अपनी जिंदगी के फैसलों पर भी एक अलग तरह से सोचने पर मजबूर करता है। इस बेहतरीन और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी बहुत मजा आया।